सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, कुछ टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं किसी काम में थोड़ा सा बिजी था। लेकिन अभी जो है मैंने उस काम को ख़त्म कर दिया है और अब मैं रेगुलरली वीडियो डालूंगा। मैं इंश्योर करूंगा कि कम से कम हफ्ते में एक लॉन्ग वीडियो तो आ जाए मेरी। चलो, ये बात अलग थी, इसको हम साइड में कर देते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं बताता हूँ। देखो, हम जो सोचते हैं ना कि कौन सा बंदा कितना ज़्यादा अमीर है, कितना ज़्यादा मिडिल क्लास है और या फिर कितना अमीर है, वो हम कैसे सोचते हैं कि हम बाहर से देखते हैं। मान लीजिए कि एक बंदा है जिसके पास बहुत बढ़िया घर है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, अच्छी पर्सनैलिटी है। हम सोचते हैं कि भाई ये बंदा अमीर होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम किसी दूसरे इंसान को देखें जिसके पास बहुत छोटी सी कार है, जैसे कि स्विफ्ट वगैरह हो गई, ठीक है, और उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है और उसके पास जो घर है वो भी छोटा सा घर है, तो हम सोच लेते हैं कि भाई ये बंदा यार मिडिल क्लास फैमिली से या फिर गरीब फैमिली से तो इतना है। देखो, मैं सही बताऊं, ये जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हम किसी को मान लेते हैं ना, कोई गरीब है, अमीर है या फिर मिडिल क्लास है, ये तरीका ही गलत होता है। हम कभी भी बाहर से देख के ये कभी नहीं बता सकते कि कौन बंदा कितना अमीर है और कितना गरीब है। अगर आप चाहते हैं या फिर हम चाहते हैं, अगर कोई भी चाहता है कि मैं वाकई में अमीर बनूं, सिर्फ दिखने से नहीं, रियलिटी में अंदर से अगर मैं चाहूँ कि अमीर बनूं, तो हमें अपनी नेट वर्थ को बिल्ड करना पड़ेगा। और मैं सही बता रहा हूँ, तो आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। आज मेरे दो दोस्त हैं, एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, उसके पास गाड़ी भी बढ़िया, लाइक क्रेटा है शायद उसके पास, और एक जो मेरा दोस्त है उसके पास स्विफ्ट है, छोटी कार है, घर भी उसका छोटा है और सैलरी भी उसकी कितनी है, लगभग 30,000 है। तो मैं आपको ना एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने ना लिख के रखा हुआ है। एक दोस्त का नाम है ना राहुल है, उसकी जो सैलरी है 1 लाख रुपए है, उसके पास बहुत बड़ा घर है, 80 लाख की वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। एक उसके पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, 15 लाख की उसकी वैल्यू होगी। क्रेडिट कार्ड बिल उसका 2 लाख का है, इसने मुझे बताया था। और उसका जो महीने का खर्चा ना वो 30,000 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अब दूसरे मैंने दोस्त से बात करी, उसका नाम है प्रवीण। उसने मुझे बोला कि मेरी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये सैलरी है, और मेरे जो घर की वैल्यू है, छोटा घर है उसका, तो उसकी 55 लाख रुपये उसका घर की वैल्यू है, और कार की जो वैल्यू है वो छोटी है, 3 लाख रुपये के आसपास जाएगी आज के टाइम पे। और उसके अलावा इसके पास इस म्यूचुअल फंड है भाई 10 लाख रुपए का, एफडी उसने करवाई हुई है 3 लाख रुपए की, और इमरजेंसी फंड उसने रखा हुआ है 2 लाख रुपए का। तो अब अगर मैं यहाँ पे इतना देखूँ, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि भाई जिसकी सैलरी ज़्यादा, 1 लाख रुपए जिसकी है, कार है इतनी बड़े, इतना बड़ा घर है उसका, तो भाई ये बंदा अमीर है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम नेटवर्थ को कैलकुलेट करते हैं और नेटवर्थ ही बताती है कौन बंदा वाकई में अमीर है और कौन सा बंदा दिखने में सिर्फ अमीर है और अंदर से खोखला है। देखो, नेटवर्थ क्या होती है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जिसके थ्रू हमें पैसा मिल सकता है, और लाइबिलिटीज़ होते हैं जिससे हमारा पैसा जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास घर है, उस घर की वैल्यू 55 लाख है, तो अगर आप उस घर को बेच दें तो बेच के आपके पास पैसा आ रहा है। दूसरा, मान लीजिए कि आपने एफडी करवाई हुई है, एफडी तोड़ दो तो आपके पास पैसा आएगा। आपके पास कार है, उसको बेच दो तो उसको बेच के आपके पास पैसा आएगा। मतलब जो भी चीज़ आपका पैसा आपको देगी वो आपके एसेट्स है। लेकिन लाइबिलिटीज़ क्या है, जिसको आपने पे करना है। मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ है, तो उस लोन को आपने पे करना है किसी दूसरे वाले इंसान को, तो वो लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। आपने किसी से उधार लिया हुआ 10 लाख 15 लाख, तो वो 10-15 लाख आपकी तरफ से जाएगा ना, तो वो लाइबिलिटीज़ है। तो नेटवर्थ हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। नेटवर्थ होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। आपने बहुत बार वीडियो में सुना भी होगा कि भाई इस बंदे की इतनी नेटवर्थ है, अंबानी की इतनी नेटवर्थ है, रतन टाटा की इतनी नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ ही एक्चुअल में बताती है कि कौन बंदा सिर्फ दिखने में अमीर होता है और कौन बंदा सिर्फ और सिर्फ अंदर से बिल्कुल मेन जो होता है ना अमीर, वो होता है। और अब अगर मैं राहुल की नेटवर्थ कैलकुलेट करूं, मैं बताता हूं राहुल के पास कितने एसेट्स हैं। राहुल के पास जो एसेट्स है उसका 1 करोड़ का घर की वैल्यू है, लेकिन उसने जो 1 करोड़ का घर लिया है ना, उस पर 80 लाख का लोन है, ये ध्यान रखना। कार की वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन, मतलब कि आज की वैल्यू के हिसाब से 12 लाख बैठती है। सेविंग उसके पास है नहीं, बंदा खर्चीला ज़्यादा है, तो जितने आते हैं उड़ा देता है, ज़्यादा सेव करता नहीं है। और अगर मैं टोटल एसेट्स कैलकुलेट करता हूँ राहुल के, तो वो है 1 करोड़ 12 लाख रुपए। और लाइबिलिटीज़ मतलब जितना राहुल ने देना है वो है, होम लोन उसने लिया था 80 लाख रुपए का, वो देना है। कार लोन लिया था 12 लाख का, वो भी देना है। क्रेडिट कार्ड का बिल था 2 लाख, वो भी देना उसने। तो टोटल लाइबिलिटीज़ जो उसने देनी है वो है 94 लाख रुपीज़। तो नेटवर्थ अगर मैं निकालूं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ अगर माइनस कर दूं, तो मेरे पास आता है 18 लाख रुपए। मतलब कि राहुल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो सिर्फ 18 लाख रुपए है। जो हमें दिख रहा था ना, कितना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा भाई पर्सनैलिटी, बंदा अमीर है,
उसकी सिर्फ जो वैल्यू है ना, जो नेटवर्थ है, वो सिर्फ 18 लाख रुपए है। लेकिन अगर हम चलें परवीन की तरफ, उसके जो एसेट्स हैं भाई, उसका जो घर है 55 लाख रुपए का, ठीक है, एसेट्स में आ गया, कार उसके एसेट्स में आ गए, 3 लाख वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट उसने करी हुई है 15 लाख रुपए की। कैसे? म्यूचुअल फंड में 10 लाख, एफडी में 3 लाख, इमरजेंसी फंड 2 लाख। तो मतलब इन्वेस्टमेंट उसकी 15 लाख रुपए की है। मतलब एसेट्स जो है उसके पास 15 लाख रुपए हैं। लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, लाइबिलिटीज के नाम पे उसने एक छोटा सा लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन, की कभी जरूरत पड़ जाती है तो उसने 2 लाख का वो ले रखा है। तो वो सिर्फ लाइबिलिटीज है उसकी, जो उसने देना है बस सिर्फ। तो अब मैं अगर परवीन की नेटवर्थ कैलकुलेट करूं तो उसकी जो नेटवर्थ आती है वो आती है 71 लाख। मतलब कि जो बंदा सिर्फ इतना मामूली सा दिख रहा था, छोटी सी कार, छोटा सा घर, पर्सनैलिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस बंदे की वैल्यू 71 लाख रुपीज़ है। लेकिन जो बंदा दिख रहा था भाई इतना बड़ा बंदा, उसकी जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 18 लाख रुपए है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, जो हमें दिखता है ना वो कभी नहीं होता है। हमें हमेशा जानने की कोशिश करनी चाहिए उसके पीछे का रियलिटी या फिर पीछे का सच क्या है। हमें जो बंदे दिखते हैं अमीर, वाकई में वो हो सकता है कि अमीर ना हो, और जो हमें दिखता है कि भाई ये बंदा गरीब सा है, मिडिल क्लास सा है, कोई इतना कुछ खास है नहीं, एक्चुअल में वो बंदे जो होते हैं ना उनके पास अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो हमें अगर कुछ लाइफ में लाइक जैसे कि सबका सपना होता है बिलियनियर बनना, मिलियनियर बनना, ठीक है, अगर हमें इस राह पे चलना है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने नेटवर्थ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नेटवर्थ स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे ऊपर कोई भी उधार है, किसी भी तरीके का उधार है, तो सबसे पहले तो उस उधार को चुकाओ। और अगर बहुत सारे उधार या लोन ले रखे हैं, उसमें से सबसे पहले वो लोन चुकाना चाहिए जिसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। आप सबसे पहले क्या करो कि जो भी उधार है ना, आप सबसे पहले अपना उधार खत्म करो, ठीक है, अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करो और एसेट्स को बिल्ड करो। एसेट्स मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, ठीक है। हम जितनी जल्दी एसेट्स को बिल्ड करना शुरू करेंगे ना, उतनी जल्दी हम अपना जो हमारा जो एक एम है, एक रिच होने का, अपना रिटायरमेंट जल्दी प्लान करने का, कि हम जल्दी फ्री हो जाए, फाइनेंशियली फ्री हो जाए, तो हमें एसेट्स बिल्ड करने पड़ेंगे और लाइबिलिटीज़ को कम करना पड़ेगा। मतलब कि कहने की बात यह है कि हमें अपनी नेटवर्थ को बिल्ड करना पड़ेगा अच्छे से। और दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जिस वजह से उधार लिया था वो वजह दोबारा ना आए। मतलब कि जो हम अभी इनकम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें और भी दूसरी इनकम मेथड को साइड बाय साइड ढूंढना चाहिए ताकि हमें दोबारा उधार लेने की नौबत कभी ना आए। सो ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड गुड नाइट।